Okay. So today we are going to start a new unit, a new chapter, which is barter system. और बार्टर सिस्टम पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड ये दे देता हूं कि अब हम इकोनॉमिक्स के 2-3 नए चैप्टर्स समझेंगे, पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स किस तरह से काम करती है। और उसमें जो पहला एलिमेंट है वो है मनी। मनी इकोनॉमिक्स के शुरू होने से पहले इसलिए पढ़ाया जा रहा है बिकॉज दिस इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो इकोनॉमिक्स में मनी का जो रोल है वही बिजनेस में फाइनेंस का रोल है। और एक तरीके से बिजनेस में जिस वर्ड को आप फाइनेंस बोलते हैं वो रूटीन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसको आप मनी बोलते हैं। इसके बगैर ना बिजनेसमैन काम कर सकता है, ना कंज्यूमर काम कर सकता है, ना कोई इंडस्ट्री काम कर सकती है, ना ट्रेडिंग हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पहले हम लोग मनी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और मनी से पहले उन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो मनी से पहले एग्जिस्ट हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि जो करेंसी है, जो मनी है, जो आज आप रुपये देखते हैं, इसकी जर्नी ऐसी नहीं है कि ये शुरू से ही रुपया था, ऐसे प्रिंटेड नोट्स होते थे या करेंसी होती थी, ऐसा नहीं था। तो इसकी एक छोटी सी जर्नी है जिसमें पहला स्टेप ये था कि हम लोग बार्टर सिस्टम समझेंगे। इसको हिंदी में वस्तु विनिमय बोलते हैं। वस्तु विनिमय बोलते हैं मतलब एक तरीके से चीजों का, प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का आदान प्रदान, एक दूसरे के साथ चीजों को एक्सचेंज करना इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। और ऐसा क्यों था वो अभी जब हम ये बार्टर सिस्टम वाला चैप्टर फिनिश करेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? Bartering is a system of exchange of some goods with other goods where no money is involved. एक या दो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बदले आप कोई और प्रोडक्ट या सर्विस ले लें, इसको आप बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास चावल है, मैंने किसी को चावल दे दिए, उसके बदले मैंने उससे कपड़े ले लिए, राइट? कोई फर्नीचर बनाने का काम जानता है, कारपेंटर है, ही इज एन एक्सपर्ट। I asked him to make a furniture for me. I am a farmer. मैं दाल उगाता हूं, मैंने उसको 5 किलो दाल दे दी, राइट? इस तरीके के एक्सचेंज को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। दिस इज एग्जिस्टेंट इवन टुडे बट इन अ वेरी स्मॉल स्केल, वेरी वेरी स्मॉल स्केल, बहुत कम जगहों पर, जहां पर इस तरीके से, एक तरीके से जहां पर ज्यादा फ्रेंडशिप, जहां क्लोज निट सोसाइटी होती है, एक दूसरे के साथ इस तरीके का काम हो जाता है। लेकिन अब ये बहुत पॉपुलर सिस्टम नहीं है, बहुत ही पुराना सिस्टम है। जब मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जब कोई पैरामीटर नहीं था कि कैसे मेजर किया जाए एक सर्विस या एक गुड को या एक प्रोडक्ट को, कि उसकी कितनी वैल्यू है, इस तरीके का मेजरमेंट सिस्टम एब्सेंट था, तब बार्टर सिस्टम बहुत पॉपुलर था, बहुत हिट था। लोग इसी से काम करते थे और इसी के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को एक इकोनॉमी के अंदर एक्सचेंज करते थे। इकोनॉमी तब भी होती थी, लाइवलीहुड के लिए लोग तब भी काम करते थे, जिंदा रहने के लिए लोग तब भी काम करते थे, किसान, कारपेंटर, कॉबलर, सब लोग होते थे, सर्विसेज देने वाले लोग भी होते थे। बट इतना वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन, इतना वाइड वैरायटी ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज नहीं होता, बट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एनवायरनमेंट हुआ करता है। This is the oldest system of trading and this was not the oldest system of trading. ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम बंद हो गया है, बहुत छोटे स्केल पर ये सिस्टम अभी भी कहीं कहीं पर चलता है। It is the exchange of goods and services between the two parties without any involvement of cash. कैश की बजाय आप मनी वर्ड यूज करेंगे कि ये एक गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान है दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। मनी के बिना दो लोगों के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है और इसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक? तो बार्टर इज अ मीडियम इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली विदाउट अ कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज। कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज मनी। आज की डेट में अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो दुनिया में किसी भी चीज का मेजरमेंट मनी में किया जाता है। आप 1 मीटर कपड़ा लीजिए, उसको मनी में एक्सचेंज करके नापा जाता है कि 1 मीटर कितने रुपए का, राइट? आप दाल चावल खरीदिए, केजीज में उसको मेजर किया जाता है, हाफ केजी, राइट? इस तरह से मेजर किया जाता है और वो दुनिया में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इस तरह से मेजर किया। आप डिस्टेंसेस मेजर करते हैं फॉर सम रीजन, किसी कार से ट्रैवल करते हैं,
पेट्रोल कितना खर्च होगा, डीजल कितना खर्च होगा, दिस एक्सपेंडिचर इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ मनी, कि 1 किलोमीटर 7 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए का है, उस हिसाब से आप एक्सपेंडिचर करें। तो ये मेजरमेंट जो था वो मनी के बेस पर होता है, ये बार्टर सिस्टम के वक्त में नहीं था। और उसका एक बड़ा रीजन ये था कि मनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस टाइम पर, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड मनी, राइट। तो हिस्ट्री ऑफ मनी भी हम लोग पढ़ेंगे, बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कैसे बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ। द हिस्ट्री ऑफ बार्टर सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 6000 BC, ईसा पूर्व 6000 तक आप देख सकते हैं कि बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था, इतना पुराना था बार्टर सिस्टम। मेसोपोटामिया में इसके सबूत मिलते हैं कि यहां पर जो लोग रहते थे, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वहां पर जो लोग रहते थे, वहां पर बहुत से ऐसे एविडेंसेस हैं जो बताते हैं कि बार्टर सिस्टम यानी एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एग्जिस्ट करता था। वो कैसे ट्रेडिंग करते थे, वेपन्स, फूड, टी, स्पाइसेस, जो एविडेंस बेस्ड है, ये चीजें होती जिनके ऊपर उनको एविडेंसेस मिले हैं, हिस्टोरियंस को, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स को ये एविडेंसेस मिले हैं कि वहां पर बार्टर सिस्टम एग्जिस्टेंट था। रोमन सोल्जर्स की सैलरी जो है वो बार्टर सिस्टम में पे होती थी बाय ऑफरिंग देम सॉल्ट, नमक का पेमेंट किया जाता था अगेंस्ट द सर्विसेज ऑफ रोमन सोल्जर्स, राइट। There have been proofs that the purest form of barters were existing till 1874. 1874 तक दुनिया के कई हिस्सों में बार्टर सिस्टम एक्सचेंज का पूरा प्रेवलेंस थी, वो चलता था बार्टर सिस्टम। और आप लोग सब जानते हैं कि हमारी इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर भी जब हमारे टाइम पर 1200 1300 से लेकर के एडी से लेकर के मुगल जब तक हिंदुस्तान में आए और उन्होंने राज किया, उस वक्त भी बार्टर सिस्टम के सबूत है कि लोग एक दूसरे से पैसे की कमी के कारण या पैसे न होने की वजह से लोग एक्सचेंज करते थे गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो ये चीजें जो हैं बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं। समटाइम्स मॉनेटरी क्राइसिस फ्यूल्ड द रिवाइवल ऑफ बार्टर सिस्टम इन द वर्ल्ड। जो कभी कभी ऐसा होता था कि पैसा बहुत कम, लोग बहुत गरीब थे, बहुत सारे लोगों पे पैसा नहीं होता था, तो वो बार्टर सिस्टम करने के लिए मजबूर भी हो जाते थे। केवल बड़े अमीर लोग या राजघराने से ताल्लुक रखने वाले, बिकॉज इंडिया में भी जो है किंगशिप थी बहुत लंबे समय तक, लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी तक, जब तक अंग्रेज टोटली इंडिया में आकर के उन्होंने कैप्चर नहीं किया, तब तक राजा वगैरह थे, तो लोगों तक पूरी तरह से पैसे की पहुंच नहीं थी। तो जहां पैसे की पहुंच नहीं थी वहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि भाई मैं ये बनाता हूं, मेरे पास ये चीज है, अच्छा तुम्हारे पास वो है, मुझे जिस चीज की जरूरत है उस पार्टी के पास में जाकर के मैं जो चीज बनाता हूं ऑफर करता हूं, और वहां से वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो अपना बनाया हुआ मुझे दे देता है, एंड वी ट्राई टू लिव। तो इससे ये भी पता चलता है कि बार्टर सिस्टम और मनी के क्राइसिस की वजह से बार्टर सिस्टम चलता था और लोगों की नीड्स बहुत कम थी। नीड्स का मतलब जो वो जिंदगी जीने का उनका तरीका था वो बहुत लिमिटेड था, रेस्ट्रिक्टेड था, बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत उन लोगों को नहीं होती थी। कपड़े एक साधारण तरीके से पहनते हैं हम लोग जब ऐसी मूवीज देखते हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से होती हैं, या हम ऐसे कोई टेक्स्ट या प्रोज या पोएट्री पढ़ते हैं जैसे महाभारत या रामायण, तो आप लोग ये रियलाइज करेंगे कि उसमें जिंदगी जीने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बहुत कम थी। आज की डेट में आप देखिए हम लोगों को कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, इतना स्कोप वहां नहीं था। वहां पे क्या होता था कि इंक बनाई जाती थी एक पॉट के अंदर, और वो किसी मोर के पंख को उल्टा करके या किसी लकड़ी को, सॉफ्ट लकड़ी को तोड़ करके उसको इंक में डुबो करके लिखा जाता था। तो बॉल पेन अलग होगा, जेल पेन अलग होगा, फाउंटेन पेन अलग होगा, पायलट पेन अलग होगा, इस तरीके की प्रोविजनिंग नहीं थी उस जमाने में। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल कि जैसे जैसे मनी का यूसेज बढ़ता गया, लोगों तक पैसा पहुंचता गया, करेंसी वाज मेड अवेलेबल टू एवरीबॉडी इन द कंट्री, डिमांड्स चेंज हो गई। तो इकोनॉमी का साइज भी बार्टर सिस्टम के वक्त बहुत लिमिटेड, छोटा, एक आदमी एक ही तरीके का काम कर रहा है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, खेत भी सबके छोटे हैं, या काम करने के जो एक आदमी एक स्टेट में रहता है
उस स्टेट के अंदर भी एक छोटी सी जगह पर ही, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस जमाने में हुआ करती थी, लोगों को महीनों लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, बहुत ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था, सिक्योरिटी नहीं थी, तो लोग अपना सामान जहां उगाते थे, जहां बनाते थे, जो भी उनके आर्टिसन वगैरह होते थे, वो लोग जो सामान बनाते थे वहीं पर उठा करके उसे बेचते थे। तो वो ज्यादा दूर तक जाने की प्रॉब्लम थी। अब क्या है, अब आपके पास पैसा है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी है, वो सब सॉल्व। तो आपके पास न सिर्फ डिमांड है, बल्कि आप लोग जो है उसकी सप्लाई भी आप तक पहुंच जाती है, आपके घर तक पहुंच जाती है। तो लुक एट दी वे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर टुडे एंड द वे, इमेजिन कि आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले क्या सिचुएशन थी, कैसे लोग रहते थे। बहुत ही कम कपड़े तक बहुत कम पहनते थे, एक ही तरीके का कपड़ा पहनते थे, सारे के सारे लोग एक जैसे दिखते थे, क्योंकि वो एक ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता था। बहुत कम लोग होते थे पूरी सोसाइटी में जो थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा रखते थे या ज्यादा पावर रखते थे, ज्यादा या उनके पास थोड़ा बहुत मनी या करेंसी का एक्सेस था। वो लोग बड़े लोग हुआ करते थे, वो लोग मनी और करेंसी को यूज करके और तरीके की चीजों को अक्वायर करते थे। बट वो लोग भी जो उस वक्त की सोसाइटी में अमीर लोग थे, वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज वाले ही अमीर थे। उनकी भी जो अप्रोच थी वो उसी गांव या उसी शहर तक लिमिटेड थी, उससे ज्यादा नहीं होती थी। अगेन बिकॉज योर अप्रोच टू अदर स्टेट्स, अदर डिस्ट्रिक्ट्स was dependent on transportation, was dependent on security, was dependent on, आज की डेट में टेक्नोलॉजी है, आपने आलू उगा लिया कहीं पर सेव कर लिया वेयर हाउसिंग में। उस जमाने में वेयर हाउस कहाँ होता था, आलू उगा लिया, आपको खत्म करना होगा, इसको कंज्यूम करना होगा, इसको ज्यादा दिनों तक रखोगे खराब हो जाएगा। तो इस तरीके के चैलेंजेस जो हैं पुराने जमाने में बहुत ज्यादा थे, इसलिए उनकी नीड्स भी बहुत कम थी, सप्लाई भी बहुत लिमिटेड थी, प्रोडक्ट्स भी बहुत, सर्विसेज भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड बनती थी और उसको वहीं पर कंज्यूम कर लिया जाता। इसलिए बार्टर सिस्टम वाज वेरी पॉपुलर। मार्केट था, लेकिन उस मार्केट, वो बहुत छोटी मार्केट थी, कम कंज्यूमर्स थे, नोन कंज्यूमर्स थे कि ये आएगा, ये इसको कपड़ा लेना है, ये गेहूं लेकर के आएगा। आपको पता था कौन कितना सामान लेकर के मार्केट के अंदर बैठे, और आपको भी अपनी रिक्वायरमेंट्स पता थी, और उस वक्त लोग इसी तरीके से रहा करते थे। लेकिन अब आप देखिए, मनी के एग्जिस्टेंस की वजह से, मनी के स्प्रेड की वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी टू एवरीवन इन दिस कंट्री, इस वजह से डिमांड्स देखिए कहां पहुंच गई, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखिए, सर्विसेज देखिए, और किस लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है उसको देखिए, किस लेवल पर सर्विसेज उसको डिलीवर कर रही है ये देखिए। इट्स ह्यूज। आप सोचिए, कुछ कुछ चीजें जो आपके आसपास होती हैं, टीवी क्या उस जमाने में था? नहीं। सिनेमा हॉल उस जमाने में था? नहीं। अलग अलग तरीके की शॉप्स आपको दिखती हैं, मॉल्स दिखते हैं, सुपरमार्केट्स दिखते हैं, कुछ नहीं। केवल एक छोटे से गांव के अंदर एक छोटी सी, बहुत ही छोटी मार्केट लगती थी, और वो आमने सामने बैठ करके एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, छोटी भी इतनी छोटी कि एक रूम के बराबर की मार्केट होती है, इतनी छोटी मार्केट होती है। सो इफ यू इमेजिन द डे, जस्ट गो आउट एंड थिंक कि आपके पास पैसे नहीं, आपको लगेगा आप 1000 साल पीछे चले गए। तो इसलिए जो है बार्टर सिस्टम वाज वेरी पॉपुलर, क्योंकि पैसा नहीं था तो लोग एक दूसरे के सामान एक दूसरे से ले लेते थे, खरीदते थे, और बेचते क्या थे, उसके बदले सामान ही बेच देते थे। तो ये एक बार्टर सिस्टम के अंदर, बार्टर सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चलता रहा, जब तक सबके पास करेंसी नहीं पहुंच गई, जब तक सबके पास पैसा नहीं पहुंच गया, तब तक बार्टर सिस्टम चलता रहा। और 1874 तक बार्टर सिस्टम चला। हिंदुस्तान में लगभग 19वीं शताब्दी के शुरू तक बार्टर सिस्टम वाज एग्जिस्टिंग। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया का डाइवर्सिटी, इंडिया का स्प्रेड, इवन अंग्रेजों को भी वक्त लगा पैसे को पूरे तरीके से इंडिया के अंदर बैंक्स एस्टैब्लिश करने में, सर्विसेज, लोगों को अवेयरनेस पहुंचाने में। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं किया हो ये काम, उन्होंने काफी बैंक्स इंडिया के अंदर बनाए, और जो बैंकिंग स्ट्रक्चर आज आप देखते हैं उसकी जड़ अंग्रेजों का ही बैंकिंग स्ट्रक्चर है। उन्होंने इतने बैंक्स बनाए और काफी बैंकों को फ्लरिश करने दिया हिंदुस्तान के अंदर, ताकि लोगों तक बैंकिंग सिस्टम पहुंचे, कैश पहुंचे, क्रेडिट की सुविधा उन लोगों को मिले। ये सारी चीजें उन्होंने कोशिश की, लेकिन अगेन
जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो मेरे ख्याल से करीब 40 करोड़ पॉपुलेशन थी। उस जमाने में 1947 में 40 करोड़ वाज ह्यूज। अगेन आफ्टर चाइना वी वर नंबर 2। तो उतनी पॉपुलेशन तक पहुंचने की ना किसी के पास स्ट्रेटेजी थी, ना किसी के पास कोई प्लान था, ना कोई अप्रोच थी। तो बार्टर सिस्टम काफी पॉपुलर, काफी प्रेवलेंट रहा हिंदुस्तान में। और मैं एक और बार्टर सिस्टम का एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं कि बहुत सारे लोग जो छोटे किसान थे, मजदूर थे, जो खेतों में काम किया करते थे जमींदारों के यहाँ, वो लोग लोन लिया करते थे अपने जमींदारों से, महाजन से। वो लोन लेने के बाद वो जब उसका इंटरेस्ट चुकाने का टाइम आता था तो वो जो भी चीज उगाते थे अपने हिस्से का जो होता था उनका, अपने हिस्से का जो चावल दाल वगैरह होते थे, वो इंटरेस्ट के तौर पर उसे चुका देते थे। इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट के तौर पर वो जो उसके हिस्से का दाल चावल वगैरह होता था उसको चढ़ा दिया करते थे। तो दिस वाज द वे। एक तरीके से अगर आप देखें तो बार्टर सिस्टम एग्जिस्टेंट था क्योंकि उन लोगों के पास कैश ही नहीं था और उनकी लिवेबिलिटी के लिए जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज थी वो महाजन की या जमींदार की हेल्प से वो लोग लेते। आजादी के बाद ये जमींदारी की प्रथा जो है उसको तोड़ा गया, महाजनों की प्रथा को तोड़ा गया, किसानों को कोशिश की गई कि उन तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचे। तब जाकर के थोड़ा बहुत कैश फ्लो होना शुरू हुआ, किसानों के पास पहुंचा। खेतीहर मजदूर जिसको बोलते हैं, जिनके पास अपनी जमीनें नहीं होती, अपना वो केवल खेती है, मजदूर काम करते हैं किसी की जमीन पर, पट्टे पर काम करते हैं, लीज पर काम करते हैं, तो उन लोगों को भी जमीनें दी गई, छोटी जमीनें दी गई, उनको मालिकाना हक दिया गया जमीनों का। तब जाकर के उन्होंने अपनी प्रोड्यूस को, सरकार ने जो एपीएमसी एक्ट्स बनाए, मंडियां बनाई, उसमें जाकर के बेचा, तब जाकर के उनको कैश की एक्सेस हुई। तो ये मैं आप लोगों को हिस्ट्री इसलिए भी बता रहा हूं कि बार्टर सिस्टम, मैंने बोला, अभी तक कई जगहों पर चलता है। जहां सोचिए आप, जिस घर में बिल्कुल कैश नहीं होगा वो कैसे खाना बनाएगा? वो अपने घर का कुछ ना कुछ सामान ले जाकर किसी ना किसी को देगा और उसके बदले में कैश लेकर के आएगा या फिर उसके बदले में सामान लेकर के आएगा। तो ये सिस्टम अभी भी इंडिया के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चल रही है, क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको डेली कैश का एक्सेस नहीं है। अगर मैं मजदूर हूं, आज मेरे को काम नहीं मिला, तो आई विल नॉट बी एबल टू अर्न द कैश, और मेरे पास इतनी सेविंग नहीं है या मेरी रोजाना की सैलरी इतनी नहीं है, इतनी मजदूरी मेरे को नहीं मिलती है कि मैं रोजाना के कुछ पैसे बचा सकूं। ऐसे बहुत मजदूर हैं हिंदुस्तान के, मार्जिनलाइज्ड लेबर जिसको बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करने वाली लेबर, जिसके बारे में आपने न्यूज सुनी। आपने काफी सुना होगा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोग सड़कों पे आ गए, पैदल चले, ट्रकों में बैठकर इधर से उधर गए, बहुत चीजें हुई। वो इसी वजह से हुई क्योंकि दीज पीपल वर नॉट हैविंग कैश। अगर कैश होता तो शायद वो उन बसेस में बैठते जो सरकार ने दी। तो ये कैश प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है तब बार्टर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आ जाता है, और अभी भी कई जगहों पर एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो व्हाट प्रॉब्लम्स कुड अराइज? तो अब हम लोगों को ये सोचना होगा कि वो क्या चीजें हैं इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती हैं इफ देयर इज नो कैश एंड देयर इज अ बार्टर सिस्टम। क्या प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं जब आपके पास कैश नहीं होते? तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बार्टर सिस्टम जो है सबसे ज्यादा वहां पॉपुलर होगा जहां पर बॉन्ड्स नहीं है, नीड्स नहीं है, डिमांड्स नहीं। ना बायर के पास कोई डिमांड है, ना सेलर के पास कोई डिमांड है, और दोनों कोइंसाइड करते हैं। जो मैं मांगता हूं वही सेलर बेचता है। कोई वैरायटी नहीं, कोई एक्स्ट्रा सिस्टम के अंदर कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं। वहां पर बार्टर सिस्टम जो है वो पॉपुलर होता है। वो इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर नई डिमांड्स या नई नीड्स नहीं है, वहां बार्टर सिस्टम जो है थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत पॉपुलर। और जो वांट्स ऑफ बोथ बायर एंड सेलर मस्ट कोइंसाइड विद ईच अदर। ये जो है, ये सिस्टम जहां पर होगा वहां पर आपको बार्टर सिस्टम आसानी से चल जाएगा और इकोनॉमिक्स कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी, इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी और मनी कभी सिस्टम में आ नहीं पाएगा ठीक से।
सर एक सेकंड, पीछे वाली स्लाइड वापस दिखाएंगे? जी। ओके सर, डन। अच्छा, आप लोगों में से किसी को अभी कोई क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम मनी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम्स को कैसे मनी ने सॉल्व किया। बट आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। ओके, गुड गुड। अब देखिए, इसके अंदर एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स भी है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स बार्टर सिस्टम के अंदर क्या है कि जो ट्रेडर है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज उसको चाहिए वो उसके सामने वाले बिजनेसमैन के पास हो, या उसके सामने वाले ट्रेडर के पास हो, या उसके सामने वाले आदमी के पास हो। जरूरी नहीं है हर आदमी उस बार्टर सिस्टम वाले बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन कहलाए, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो केवल वो चीज उगाता है जो सोसाइटी को चाहिए। दैट्स इट, एग्जैक्टली वही चीज, कोई वैरायटी नहीं, कोई चेंज नहीं, क्योंकि हमको पता है डिमांड क्या है। तो अगर आप यहां पर देखें तो बार्टर सिस्टम के अंदर एक चिकन फार्मर जो है, उसको अगर जूते खरीदने हैं तो पहले वो जाएगा और अपने चिकन्स को एप्पल्स के साथ एक्सचेंज करेगा, और एप्पल्स लेकर के जाएगा जूते जूते बेचने वाले के पास। क्यों? क्योंकि जूते बेचने वाले को एप्पल चाहिए, राइट? मान लीजिए आप जो हैं मुर्गी पालन का काम करते हैं और आपको जूते चाहिए, जो जूते वाला है उसको एप्पल चाहिए। अब आप क्या करेंगे? आपके पास तो है नहीं एप्पल्स, तो आप ढूंढेंगे कि एप्पल वाला कौन है, उसके पास जाएंगे, अपने चिकन्स को उसको देंगे, उससे एप्पल्स एक्सचेंज करेंगे, एप्पल्स ला करके फिर जूते वाला जो बनाने वाला है उसको ला करके ऑफर करेंगे, तब वो आपको जूते देगा, नहीं तो वो उसको जूते देगा जिसके पास एप्पल्स है। कितना तो ये अच्छा चीज, दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स, कि आपको अगर कोई चीज ऐसी चाहिए जो आपके सामने है, तो जरूरी नहीं है वो आपको इमीडिएटली मिल जाए, बिकॉज आपको जाकर के उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट से जो जूते वाले की रिक्वायरमेंट है, जो जूते वाले की नीड है। और फिर इसके अंदर एक बहुत टेक्निकल एग्जांपल है, जिस तरीके का जूता वो बेच रहा है उसी जूते में आपको खुश होना पड़ेगा, चाहे वो आपके साइज से थोड़ा बड़ा हो। तो उस जमाने में कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता था। आज की डेट में आप देखिए, 1 नंबर भी मिलता है, 13 नंबर भी मिलता है, 10 नंबर भी मिलता है। उस जमाने में क्या इतनी वैरायटी होती थी? नहीं। और उस जमाने में क्या ये गारंटी होती थी कि इस महीने जो आपने जूता बनाया है, अगले महीने इसी साइज का जूता बनाएंगे? आप ऊपर नीचे भी हो सकता है, हाथ से बनता था, हर चीज हाथ से कटती थी, क्वालिटी उतनी बढ़िया मिलेगी आपको, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो मनी ना होने की वजह से, बार्टर सिस्टम होने की वजह से, कैसे आप चीज को एक्सचेंज करते थे, इसके अंदर बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स थी, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन अगेन, क्योंकि कोई एडिशनल वांट्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर, वो जूते बनाता है, ये एप्पल बनाता है, ये एप्पल उगाता है, ये वो चावल उगाता है, इसके पास मुर्गी पालन है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं ज्यादा सोच ही नहीं सकता। इनफैक्ट आपकी सोच तक लिमिटेड हो जाती है ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर, कि अच्छा मुझे जूते चाहिए तो उसके पास जाना है, चावल चाहिए तो उसके पास जाना, दैट्स इट। तो इस वजह से जो है, ये कोइंसिडेंस पर डिपेंड हो गया कि किसकी क्या वांट है, उतना मैंने सामान बना दिया, उतना चीज बन गई, उतना ही मैंने मार्केट के अंदर उसको बार्टर सिस्टम के अंदर एक्सचेंज कर लिया। मैं इसको सेल और परचेज भी नहीं बोल सकता, क्योंकि टिपिकली दिस इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी होता तो मैं इसको सेल और परचेज बोलता। आप अपनी नीड पूरी करने के लिए इसको कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि इस बार्टर सिस्टम के अंदर कोई आदमी जूते लेकर के जाकर के किसी और को बेच दे, नहीं, उसको खुद ही चाहिए जूते, चावल उसको घर में खाने के लिए चाहिए। एक गांव है छोटा सा, या एक कस्बा है, उससे बड़ी आपकी इकोनॉमी नहीं, तो आप क्या सोचेंगे, कहां पे आप बेचने की सोचेंगे, किसको बेचने की सोचेंगे? तो इस तरीके से वहां पर कोइंसिडेंस के साथ साथ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी होता था, कि किसी दूसरे की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए तीसरे आदमी का प्रोडक्ट आप ले जाकर के अपने को अपने पास लाने के लिए आप किसी दूसरे की वांट पहले जाके पूरी करेंगे, उसका सामान लेके आएंगे, वो तीसरे को देंगे, तब जाकर के आपकी वांट पूरी होगी। तो ये एक और चैलेंज जो है बार्टर सिस्टम के अंदर, बार्टर सिस्टम के अंदर एक और प्रॉब्लम जो खड़ी होती थी वो ये थी, लैक स्टोर ऑफ वैल्यू।
पेरिशेबल गुड्स की वैल्यू जो है वो बहुत हाई होती है। मक्खन, दूध, दही वगैरह जो चीजें हैं, अगर आप ठीक से स्टोर ना करें, टाइमली कंज्यूम ना करें, सब्जियां, फ्रूट्स, राइट, अगर आप टाइमली कंज्यूम ना करें तो ये खराब हो जाए। तो आप स्टोर तो वहां पर था ही नहीं, ज्यादा हो गया तो खराब हो जाएगा। स्टोरेज उस जमाने में कुछ होती नहीं थी। अगर आपने जरा सा भी ज्यादा उगा लिया कोई चीज को, या कोई चीज ज्यादा बन गई, तो वो खराब हो जाएगी, क्योंकि डिमांड उतनी की उतनी है। लोग 10 किलो एप्पल पूरे मार्केट के अंदर आपसे एक्सचेंज करते हैं। आप एप्पल के, आपके पास पेड़ है, आप एप्पल उगाते हैं, उसने कहा भाई 10 किलो की है, गलती से एक बार 11 किलो निकल आई, एक पेड़ पे 4-5 एप्पल ज्यादा आ गए, अब या तो आप उनको कंज्यूम करिए, नहीं तो वो खराब हो जाए। तो इसलिए जो है उस वक्त स्टोरेज वैल्यू भी जो है वो भी नहीं थी, क्योंकि ये 3 प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे तो वाटर सिस्टम के अंदर ये 3 प्रॉब्लम्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ये जो है वाटर सिस्टम आप लोगों को मैंने समझाया। एक सबसे बड़ी जो परेशानी वाटर सिस्टम के अंदर बाद में आइडेंटिफाई हुई, जब मनी धीरे धीरे करके लोगों तक पहुंचने लगा, डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज। डिविजिबिलिटी, डिवाइसिव से वर्ड बना है, डिविजन से वर्ड बना है डिविजिबिलिटी। डिविजन का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको 4 पीसेस ऑफ एप्पल्स दे रहा हूं, 4 सेब आपको मैं दे रहा हूं, तो मुझे कितने किलो चावल मिलना चाहिए, ये डिविजन कौन करेगा? वैल्यू तो है नहीं। डू यू नो द वैल्यू ऑफ 10 kgs ऑफ राइस एंड 10 kgs ऑफ एप्पल्स? कोई मेजरमेंट यूनिट ही नहीं है, आप जानते ही नहीं वो मेजरमेंट यूनिट क्या होती है। तो भाई आप ज्यादा बड़े और थोड़े पावरफुल आदमी हो अपने गांव में, आपने कहा जी 5 सेब रखो और मुझे 5 किलो चावल दे दो, उसने बेचारे ने आपको 5 किलो चावल दे दिए, क्या ये सही है? नहीं। आपने कोई मेजर करके किसी चीज में, कॉमन मेजरमेंट यूनिट में आपने देखा कि 5 किलो चावल की वैल्यू कितनी है और 1 किलो सेब की वैल्यू कितनी है, क्या ये दोनों बराबर है? तो ये लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज बिकॉज ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं थी, सबसे बड़ा चैलेंज वाटर सिस्टम में। बाद में जब इंसान और इंटेलिजेंट होने लगा, डिमांड्स क्रिएट होने लगी, उसको लगने लगा कि भाई मैं इतना उगाता हूं और मुझे बड़ी कम चीजें मिलती हैं मेरी नीड को पूरा करने के लिए, ऐसा क्यों? मैं चावल 50 किलो उगाता हूं और बमुश्किल 3 या 4 प्रोडक्ट में अपने घर ला पाता हूं, कुछ सेब ले आता हूं, कुछ आलू ले आता हूं, 1 किलो गेहूं ले आता हूं, मैं तो 50 किलो लोगों को बांट देता हूं, मुझे मिलता है 10 किलो। तो धीरे धीरे करके सब चीजें समझ में आने लगी, मेजरमेंट ऑफ वेट होने लगा, मेजरमेंट ऑफ मीटर्स में मेजरमेंट होने लगा, लेंथ में मेजरमेंट होने लगा। तो लोगों को समझ में आने लगा कि यार हमारे पास सामान होता है, हम लेकिन शायद हम गलत एक्सचेंज कर लाते हैं। तो वो एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट मिसिंग थी, जो बाद में बहुत बड़ा चैलेंज वाटर सिस्टम के अंदर बन गई। अब आप देखिए, चिकन को कोई एक्सचेंज कर रहा है अगेंस्ट एप्पल्स, कैसे आप मेजर करेंगे कि ये सही एक्सचेंज है? वो पूरा डब्बा भर के आपको कार्टन भर करके एप्पल्स दे रहा है, आपने एक चिकन उसको दे दिया, एक मुर्गी दे दी, क्या ये वैल्यू ठीक है? तो ये वैल्यू ठीक नहीं है। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ये मनी का पॉइंट आ गया। जब आपने कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ढूंढने की कोशिश करी कि मीटर होना चाहिए, किलोग्राम होना चाहिए, किलोमीटर होना चाहिए, इस तरीके की चीजें जब आप करने लगे डिस्कस, तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? वो कॉमन मेजरमेंट वैल्यू क्या होगी? वो मनी होगी। तो मनी की एब्सेंस दिखाई देने लगी कि एक कॉमन वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं चावल किलो के हिसाब से देता हूं, तो उसके बदले अगर मैं फर्नीचर बेच रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्नीचर बनाता हूं, तो मैं वैल्यू कंपेयर कैसे करूंगा? फर्नीचर कैसे बना, उसमें कितनी मेहनत लगी, उसमें कितनी लकड़ी लगी, उसके मेजरमेंट क्या है, कितने मीटर वो चौड़ा बड़ा है, कितनी लकड़ी लगी, किलो की लकड़ी में काट करके लाया जंगल से, तो इनको कंपेयर में कैसे करूंगा? वो कुछ कपड़ा है अगर तो मीटर में है, ये लकड़ी है तो किलो में, मैं कंपेयर कैसे करूंगा? तो वो वैल्यू जो थी, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू जो थी, वो मनी थी, वो मिसिंग थी। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई बाद में कि भाई ये कैसे हम इसको मेजर करें कि ये बराबर है आपस में, इनकी वो कॉमन इकोनॉमिक वैल्यू बराबर है।
ये तो हमको नहीं पता है, तो ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, राइट। तो डिफिकल्टी मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स, ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई अगर मान लीजिए अभी इमीडिएटली मेरे पास उतनी क्वांटिटी का सामान नहीं है बार्टर सिस्टम, तो मैं फ्यूचर में कैसे पे करूंगा और कितना पे करूंगा, ये एक चैलेंज आ गया। उसी वक्त बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भाई मेरे पास अभी एक कुर्सी तैयार है, आप मुझे 10 किलो चावल दे दीजिए। उसने कहा जी यार 5 किलो चावल मेरे पे है, मैं 5 किलो अगली बार दे दूं, नहीं वो पॉसिबल ही नहीं है। उसने कहा साहब कुर्सी के बदले मैंने 10 किलो चावल बोला था, दैट्स इट, जो 10 किलो चावल देगा वो कुर्सी लेगा। तो प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त फ्यूचर पेमेंट एग्जिस्टिंग नहीं था। फ्यूचर पेमेंट आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आज के एनवायरनमेंट में आप देखिए फ्यूचर पेमेंट्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट है, लोन है, जिसमें आप मकान, गाड़ी, कई चीज ले सकते हैं और बाद में धीरे धीरे करके उसको पेमेंट करते हैं। तो क्योंकि कॉमन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ही नहीं है कोई, आप कैसे पता करेंगे कि कितना आप पेमेंट किसको कर सकते हैं और कब कर सकते हैं? वो वैल्यू मेजरमेंट ही नहीं है, मिसिंग है। 10 किलो को स्प्लिट करना ही नहीं आता लोगों को। और एक जमाना तो ऐसा था, जैसे मैंने आपको बताया कि तब वो केजी यूनिट है मेजरमेंट की, ये नहीं पता वेट के लिए। तो इससे तो वो क्या करते थे, वो एक बोरा भर करके रख दिया, ये बोरा भर का चावल अगेंस्ट कुर्सी एक्सचेंज होगी। उनको पता ही नहीं था कि किलोग्राम होता है, मीटर होता है कपड़ा नापने के लिए। कपड़ा एक लट्ठा बनाया, पकड़ा दिया। एक टोकरी मेजरमेंट होता था एप्पल्स का या किसी फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का। इस तरह से बार्टर सिस्टम चलता था। तो डेफर्ड पेमेंट की भी प्रॉब्लम वहां पर बाद में आकर के खड़ी हो गई। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द डिस्कस्ड डिफिकल्टीज, मनी वाज इन्वेंटेड इन द इकोनॉमी। तो ये चीजें बार्टर सिस्टम की जो चैलेंजिंग चीजें थी, जिसमें ना आपके पास कॉमन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट था, ना यूनिट ऑफ मेजरमेंट थी, ना आपके पास डिविजिबिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बीइंग एक्सचेंज था, राइट, ना आप डेफर्ड पेमेंट कर सकते थे। इस तरीके के चैलेंजेस जो हैं, और लिमिटेड कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स थी, ना स्टोर कर सकते थे, वैल्यू स्टोरेज नहीं थी कि भाई अगर पेरिशेबल प्रोडक्ट है कुछ टाइम स्टोर कर लें तो आगे काम आएगा, ये भी नहीं था। प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता था, जितनी मेहनत आपने करी अगर उसमें से कुछ प्रोडक्ट खराब हो गया तो आपकी मेहनत वेस्ट हो गई। तो इस तरीके की डिफिकल्टीज को डील करने के लिए, समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए मनी इन्वेंट की गई। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें मनी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे मनी जो है उसने रोल प्ले किया इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम।